हे हाय फ्रेंड्स, हम लोग यूपी पीसीएस का जीएस पेपर 3 पढ़ रहे हैं जो हम नेक्स्ट 30 डेज़ में कंप्लीट कर देंगे। पूरा जीएस पेपर, सारे टॉपिक विद मेंस आंसर कैसे लिखना है, ठीक पॉइंट टू पॉइंट टॉपर्स नोट से हम लोग आपको नोट शेयर कर रहे हैं। जीएस पेपर 3 चल रहा है, इसके बाद जीएस पेपर 2 चलेगा। हम लोग यूनिट 3 पढ़ रहे हैं, बाकी यूनिट कंप्लीट हो चुकी हैं। इसमें हमारा जो पहला टॉपिक था वो गवर्नमेंट बजट हम लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं। आप लोगों ने पुराने वीडियो चेक करे होंगे। ये क्लासेस बिल्कुल फ्री चल रही हैं, कोई भी पैसा नहीं देना है। आपको सिर्फ चैनल सब्सक्राइब करना है। जैसे ही वीडियो आए आपको देखना है। कोई कन्फ्यूज़न हो आप कमेंट कर सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं। ये यूपीपीसीएस 2026 के लिए चलाई जा रही है क्लासेस, ठीक। हमारा सपना है कि आप लोग एसडीएम बने। यूनिट 3 चल रही है। यूनिट 3 में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, गवर्नमेंट बजट पढ़ लिया है। आप पुराने वीडियो चेक कर सकते हैं। गवर्नमेंट बजट के जो पार्ट हैं वो है जैसे इनकम या आप रेवेन्यू बोल सकते हैं, उसके भी टाइप्स हम लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं। फिर जो गवर्नमेंट बजट का जो नेक्स्ट यू कैन से पार्ट था व्यय यानी कि एक्सपेंडिचर, उसको भी हम लोग पढ़ चुके हैं, विद एग्जाम्पल हमने पढ़ा। फिर हमने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था, व्यय को अच्छे से एक्सप्लेन किया था, राइट। तो आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बजट। बजट के प्रकार कितने हैं, क्या क्या टाइप के बजट हो सकते हैं। वैसे तो बहुत माइनर लेवल पे डिवाइड करा जाए तो बहुत सारे टाइप्स बन सकते हैं, बट यहाँ हम लोग मेन टाइप्स पढ़ेंगे। तो पहला हम कह सकते हैं जो बजट का टाइप होता है वो होता है रेवेन्यू बजट। रेवेन्यू बजट हिंदी में बोले राजस्व बजट। राजस्व बजट, ठीक है। तो पहला क्या है हमारा, रेवेन्यू बजट, राजस्व बजट, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, आखिर इसकी डेफिनेशन क्या है या इसका मतलब क्या है। तो इसमें सरकार की राजस्व प्राप्तियां और यू कैन से राजस्व व्यय शामिल होते हैं। यानी कि राजस्व की जो प्राप्तियां हैं इसमें क्या इंक्लूड होता है, राजस्व की प्राप्तियां एंड राजस्व व्यय ये शामिल होता है, ये इंक्लूड करा जाता है जिस बजट में, उस बजट को हम क्या कहते हैं, राजस्व बजट कहते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है, अब राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय क्या है ये हम डेफिनेशन पढ़ा चुके हैं। आप पुराने वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं। अगर मैं अभी फिर से एक्सप्लेन करने लगूंगा तो क्या होगा, ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और जिसके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ मैं, यानी कि टाइप्स ऑफ बजट टॉपिक के लिए, वो टॉपिक जो है फिर कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इसलिए आप सारे पुराने वीडियो चेक कर सकते हैं जिसमें मैंने एग्जाम्पल भी दिए हैं, राजस्व बजट क्या होता है, ठीक है, और राजस्व व्यय क्या होता है, राजस्व प्राप्ति और व्यय दोनों बता चुका हूँ, ठीक है। तो वो बजट जिसमें राजस्व प्राप्ति के बारे में और राजस्व व्यय के बारे में हम एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं, उस बजट को क्या कहते हैं, रेवेन्यू बजट यानी कि राजस्व बजट कहते हैं। अब आप कहेंगे इसका एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल क्या है, जैसे आयकर या जीएसटी से प्राप्त राजस्व जैसे होता है, ठीक। फिर खर्च की बात करें तो जैसे वेतन, पेंशन या सब्सिडी पे कोई व्यय हो रहा हो, क्योंकि दोनों टाइप की चीज़ें मैंने बताई कि वो बजट जिसमें राजस्व या तो प्राप्ति एंड राजस्व व्यय, सरकार की राजस्व प्राप्तियां और सरकार का व्यय जो है, राजस्व का जो व्यय है वो शामिल होता है, उसको क्या कहते हैं, हम रेवेन्यू बजट कहते हैं, ठीक। एग्जाम्पल जैसे आयकर हो गया, जीएसटी से प्राप्त राजस्व हो गया, ठीक। और अगर खर्च की बात करें, व्यय की बात करें तो वेतन हो गया, पेंशन हो गया या सब्सिडी पर जो व्यय हो गया, ये सारी चीज़ें जिसमें इंक्लूड होंगे उसको हम क्या कहेंगे, रेवेन्यू बजट कहेंगे। हम पढ़ क्या रहे हैं, बजट के प्रकार। इससे पहले हम बजट पढ़ा चुके हैं, बजट के क्या क्या पार्ट होते हैं, ठीक। उसमें जो जिस चीज़ से बजट बनता है, ठीक है, जैसे आय और व्यय से आय के बारे में भी बता दिया है, व्यय के बारे में भी हम बता चुके हैं। आप पुराने वीडियो चेक कर सकते हैं, शॉर्ट चेक कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा है हमारा, पहला था रेवेन्यू बजट, दूसरा है कैपिटल बजट। दूसरा है आपका कैपिटल बजट, इसको हिंदी में कहते हैं पूंजी बजट। इसको हिंदी में कहते हैं पूंजी बजट, ठीक है। कैपिटल बजट यानी पूंजी बजट। इसमें क्या होता है, इसमें पूंजीगत प्राप्ति और पूंजीगत व्यय के बारे में बताया जाता है। इसमें क्या होता है, पूंजीगत प्राप्तियां
एंड पूंजीगत व्यय, एंड पूंजीगत व्यय, इसके बारे में बताया जाता है। पूंजीगत आय और पूंजीगत व्यय के बारे में बताया जाता है। तो इसको क्या कहते हैं? हम कैपिटल बजट कहते हैं। ठीक है। पिछले वाले में क्या था? राजस्व प्राप्ति और राजस्व बजट के बारे में, व्यय के बारे में बताया गया था। दैट्स व्हाई वी मेंशन दैट इज अ रेवेन्यू बजट, इट इज अ कैपिटल बजट। इसमें पूंजीगत प्राप्ति और पूंजीगत व्यय के बारे में बताया जाता है। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे सरकारी ऋण, सरकारी ऋण हो गया। आप दूसरा कह सकते हो विनिवेश, किसी भी तरीके का विनिवेश है से प्राप्त धन, विनिवेश से प्राप्त धन। ठीक है। फिर आप क्या कह सकते हैं? सड़क, रेलवे, राइट, बांध, ठीक, इन चीजों के निर्माण पर व्यय। ठीक है। तो कैपिटल बजट में क्या है? पूंजीगत प्राप्ति और पूंजीगत व्यय, सरकारी ऋण, विनिवेश से प्राप्त धन, या तो कहीं से हमारे पास किसी निवेश से पैसा आ रहा हो, ठीक, ये आने का हो गया। खर्च में क्या हो गया? जैसे सड़क हो गया, रेलवे हो गया, बांध हो गया, इनके निर्माण पर जो हमने व्यय किया है। तो पूंजीगत जो प्राप्ति हो रही है और पूंजीगत जो खर्चा हो रहा है, खर्चे के एग्जाम्पल में हमने क्या बताया? सड़क, रेलवे, बांध में। पूंजीगत आय में क्या बताया? जो विनिवेश, हमने कोई इन्वेस्टमेंट किया उससे प्राप्त धन हुआ। तो ये सारी चीज़ें अगर मेंशन है किसी बजट में, ठीक, तो उस बजट को हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल बजट बोलते हैं, पूंजी बजट कहते हैं। तो दो हमने बजट पढ़ लिए हैं, पहला था रेवेन्यू बजट, दूसरा है पूंजी बजट। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे तीसरा बजट, तीसरे टाइप का बजट, वो है संतुलित बजट। संतुलित बजट, अगर हम इसे इंग्लिश में कहें तो हम कहेंगे बैलेंस्ड बजट। ठीक है। बैलेंस बजट क्या होता है? जब सरकार की आय और व्यय दोनों बराबर हो जाए। जब सरकार की आय यानी कि जो इनकम होती है और सरकार का व्यय, तो सरकार की आय और व्यय जब दोनों ही बराबर हो जाए, ठीक है, दोनों ही क्या हो जाए? बराबर हो जाए, तो ऐसे बजट को हम क्या कहते हैं? बैलेंस्ड बजट कहते हैं। ठीक, एग्जाम्पल देने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी फॉर एग्जाम्पल, अगर सरकार की जो इनकम है, ठीक है, मान लो 10 लाख करोड़ है, ठीक, और सरकार का जो खर्चा है, ठीक, यानी कि जो एक्सपेंडिचर है वो भी 10 लाख करोड़ हो जाए, ठीक, यानी कि इस केस में क्या हुआ? जो इनकम है वही एक्सपेंडिचर है। हिंदी में बोले तो जो आय है यानी कि 10 लाख करोड़, उतना ही सरकार का खर्चा यानी कि व्यय हो रहा है, 10 लाख करोड़ ही खर्चा हो रहा है। तो ऐसे बजट को हम लोग क्या बोलेंगे? बैलेंस बजट। ठीक, हिंदी में संतुलित बजट। तो हमने अब तक 3 तरीके के बजट पढ़ लिए। पहला क्या था? आपका रेवेन्यू बजट, दूसरा था कैपिटल बजट, तीसरा है बैलेंस बजट, राइट, संतुलित बजट। ठीक है। अब आते हैं चौथे बजट पे। चौथा बजट है सरप्लस बजट, हिंदी में कहेंगे अधिशेष बजट। अधिशेष बजट क्या कहेंगे? अधिशेष बजट यानी कि सरप्लस बजट। ठीक, इसको क्या बोलेंगे? सरप्लस बजट कहेंगे, यानी कि अधिशेष बजट कहेंगे। तो जब आय व्यय से अधिक हो जाए, सरप्लस बजट में क्या होता है? जब आय यानी कि जो इनकम है, जो इनकम है वो व्यय यानी कि एक्सपेंडिचर से ज़्यादा हो जाए। जब आय यानी कि जो इनकम है वो किससे ज़्यादा हो जाए? व्यय, एक्सपेंडिचर से ज़्यादा हो जाए, तो ऐसे बजट को हम क्या कहते हैं? सरप्लस बजट कहते हैं। क्या कहते हैं? सरप्लस बजट कहते हैं। ठीक, इसका एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए सरकार की आय जो है वो 10 लाख करोड़ है। कितनी है? 10 लाख करोड़। और जो व्यय है, ठीक है, वो मान लीजिए 8 लाख करोड़ है। कितना है? 8 लाख करोड़। इसका मतलब इस केस में आप ध्यान से देखिए, तो जो आय है वो क्या है? 10 लाख और व्यय 8, यानी कि आय जो है ज़्यादा है। इसलिए ऐसे बजट को क्या कहते हैं? सरप्लस बजट कहते हैं। ठीक है, अधिशेष बजट कहते हैं। तो अब तक हमने कितने तरीके के बजट पढ़ लिए? 4 तरीके के बजट पढ़ लिए। पहला क्या था हमारा? रेवेन्यू बजट। उसमें क्या 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 होता था?
उसमें होता था कि सरकार की जो राजस्व प्राप्ति है या राजस्व का व्यय है वो दोनों ही शामिल होती थी, तो ऐसे बजट को हम रेवेन्यू बजट कहते थे। दूसरा क्या था, कैपिटल बजट, पूंजीगत बजट। ऐसे बजट क्या होते हैं जिसमें पूंजीगत प्राप्ति और पूंजीगत व्यय दोनों शामिल हैं, पूंजीगत प्राप्ति और पूंजीगत व्यय दोनों शामिल हैं, तो ऐसे बजट को हम क्या कहते थे, पूंजी बजट, कैपिटल बजट कहते थे। ठीक, राइट। तीसरा हमारा क्या था, संतुलित बजट यानी कि बैलेंस बजट। जब सरकार की आय और व्यय दोनों बराबर हो जाए तो ऐसे बजट को क्या कहते हैं, हम बैलेंस बजट कहते हैं, संतुलित बजट कहते हैं। फिर हमारा जो फोर्थ वन था वो क्या था, अधिशेष बजट यानी कि सरप्लस बजट, राइट। जब आय व्यय से बढ़ जाए यानी कि जो इनकम है वो हमारा एक्सपेंडिचर यानी कि व्यय से ज़्यादा हो तो हम ऐसे बजट को क्या कहते हैं, सरप्लस बजट यानी कि रेवेन्यू बजट। ठीक है, इसका एग्जाम्पल ही मैंने दे दिया। फॉर एग्जाम्पल अगर आय 10 लाख करोड़ है और व्यय 8 लाख है तो इस केस में इस बजट को क्या कहेंगे, हम सरप्लस बजट कहेंगे। ठीक है, तो हमने अब तक 4 तरीके के बजट पढ़ लिए। ठीक है, अब आया 5वें नंबर का बजट। 5 हम कह सकते हैं डेफिसिट। क्या कह सकते हैं, डेफिसिट, डेफिसिट बजट। अगर हम इसको हिंदी में बोलना चाहें तो हम कहेंगे प्रदर्शन, प्रदर्शन बजट, डेफिसिट बजट। क्या कहेंगे हम इसको हिंदी में, प्रदर्शन बजट।